हे गाइस, आज मैं 2 दिन पहले ही रिलीज हुई मार्वल की एक नई मूवी वेयरवुल्फ बाय नाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे ये मूवी अब तक हिंदी में रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसे आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मुझे इसे देखने के बाद ऐसा करना ही पड़ा। मूवी के शुरू में ये मूवी हमें 90s की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की याद दिलाती है, लेकिन एंड तक बिना इरिटेट किए पकड़ कर रखती है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जहां मार्वल जैसे सुपर हीरो रहते हैं, वहीं अंधेरे की दुनिया में एक वर्ष ऐसा भी है जहां मॉन्स्टर भी रहते हैं, लेकिन अंधेरी दुनिया के लोग उन मॉन्स्टर को ब्लड स्टोन वेपन से रोक पाते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैसल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर को दिखाया जाता है। ये सारे हंटर अपने लीडर उलेसिस के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे, जो कि मॉन्स्टर हंटर का लीडर और ब्लड स्टोन का मालिक था, और उसके मरने के बाद अब ब्लड स्टोन के अगले वारिस की तलाश हो रही थी। इसी फ्यूनरल में हम जैक रूसेल को भी देखते हैं। जैक वहां दीवारों पर टंगे अलग अलग मॉन्स्टर के सर को देखकर जब ब्लड स्टोन को देखने पहुंचता है तो उससे मिलने जोवन नाम का एक मॉन्स्टर हंटर आता है। वो खुद अपनी तारीफ करते हुए उसे बताता है कि मैंने अब तक 57 मॉन्स्टर को मारा है, जिस पर जैक उसे कांग्रेट्स करता है। फिर वहाँ उलेसिस की बीवी वेरुसा ब्लड स्टोन की एंट्री होती है। वो उन लोगों का वहाँ उस रिचुअल में आने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि हमने मिलकर अब तक 200 से भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारा है। वहाँ मौजूद हंटर्स में किसी ने 26, किसी ने 37 तो किसी ने 57 मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन इनमें एक ऐसा भी हंटर था जिसने अब तक अकेले ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टरों को मार दिया था, और वो हंटर कोई और नहीं बल्कि जैक रूसेल ही था। फिर वेरुसा कॉफिन को ओपन करवाती है जिसमें उलेसिस की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने अपने मरने से पहले अपने बॉडी के साथ कुछ सेटिंग कर रखी थी, जिसमें वो पपेट के जरिए एक मैसेज देता है। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद वक्त आ गया है ब्लड स्टोन के नए लीडर को चुनने का। इसके लिए हम एक ऐसे खूंखार मॉन्स्टर को स्केयर्ड ग्राउंड में छोड़ेंगे जिसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और जो भी उस दैत्य को मारेगा वो ब्लड स्टोन का नया लीडर बनेगा। इसी कंपटीशन में वेरुसा और उलेसिस की बेटी इल्सा भी आई होती है, जो कई सालों पहले अपने घर को छोड़कर भाग गई थी क्योंकि उसके बाप से उसकी नहीं बनती थी। वेरुसा उससे कहती है कि तुम ब्लड स्टोन की असली वारिस जरूर हो, लेकिन तुम्हें भी ये कंपटीशन लड़ना होगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं बाकियों की तरह इस कंपटीशन को लड़कर ही ब्लड स्टोन को जीतूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे हंटर अपने हंटिंग बैचेस को वहाँ रखकर पहले कौन जाएगा इसके लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जैक रसेल का नाम आता है। वेरुसा सारे हंटर्स से कहती है कि अगर कोई भी मरता है तो हम उसके शरीर का अंतिम संस्कार सारे रीति रिवाज से करेंगे। फिर जब जैक रूसेल वहाँ स्केयर्ड ग्राउंड में जाता है तो उसे मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जगह किसी बड़े भूल भुलैया की तरह दिख रही थी। इस बैटल ग्राउंड में कोई भी नियम कानून नहीं था। ब्लड स्टोन वेपन को हासिल करने के चक्कर में सारे हंटर एक दूसरे को खत्म करके खुद ब्लड स्टोन हासिल करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाकी के हंटर भी उस हंटिंग ग्राउंड में आ चुके हैं, और तभी एल्सा जैक के सामने आ जाती है। जैक कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाएं। लेकिन तभी दाढ़ी वाला चचा जोवन आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एल्सा उससे लड़ने लगती है, और जब वो उसके आगे कमजोर पड़ने लगती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। जोवन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने और ब्लड स्टोन के बीच में किसी और को आने नहीं देना चाहता था। एल्सा वहाँ से बचकर आगे जा रही थी, जहाँ उसे एक बहुत बड़े फुटप्रिंट से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, और आगे जाने पर लियोर्न उसके ऊपर हमला करता है। लड़ाई टक्कर की होती है, लेकिन एल्सा के आगे वो टिक नहीं पाता और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ जैक भी डर डर कर आगे बढ़ रहा था, और तभी झाड़ों के पीछे से एक हाथ आता है, जिससे जैक पूछता है कि कैसे हो तुम। वो गुर्राता है तो जैक कहता है ऑफ कोर्स, मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। वो उसके पीछे लगे ब्लड स्टोन को देखकर उसे अपना प्लान बताता है। जैक उसे एक छोटा बॉम्ब दिखाकर कहता है मैं इसे जैसे ब्लास्ट करूंगा तुम यहाँ से भाग जाना। तभी एज़ेरेल जैक को उस मॉन्स्टर से बातें करते हुए देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जैक वहाँ से बचकर भाग जाता है। भागते भागते वो एक टोम्ब में पहुंचकर उस टोम्ब के डोर को क्लोज कर देता है, जहाँ एल्सा पहले से ही मौजूद थी। एल्सा उसके डोर के क्लोज करने वाली हरकत से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस डोर को केवल बाहर
बाहर से ही खोला जा सकता था। उस टोम्ब में बहुत से ताबूत रखे हुए थे। फिर जैक वहाँ इल्सा से एक सौदा करता है। वो कहता है कि तुम मेरी मॉन्स्टर को यहाँ से जिंदा निकालने में मदद करो और इसके बदले में मैं ब्लड स्टोन तुम्हें दे दूंगा। वो उसकी बातों को मान लेती है, लेकिन उस टोम्ब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान वो लोग मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज भी सुनते हैं, जिसके बाद जैक कहता है कि अब लगता है हमें इसी टॉम्ब में तुम्हारे पूर्वजों की लाशों के साथ मरना पड़ेगा। तभी इल्सा उन ताबूत के ऊपर चढ़ने लगती है। जैक के पूछने पर वो बताती है कि मेरे डैड मुझे बचपन में कहा करते थे कि अगर मैंने ज्यादा शैतानी की तो मेरी पागल फ्रांसिस आंटी अपने टॉम्ब को अनलॉक करके बाहर आएंगी और मुझे अपने साथ अपनी कंपनी के लिए टॉम्ब में लेकर चली जाएगी। वो उसके कॉफिन के नेम प्लेट को तोड़कर अपने आंटी के बॉडी पार्ट्स के साथ साथ उसके अंदर से चाबी भी निकाल लेती है। वो चाबी लेकर डोर को ओपन करते हैं। फिर इल्सा जैक को बताती है कि यहाँ से 2 लेफ्ट और 2 राइट चलकर जाओ, वहाँ के दीवारों में एक बहुत बड़ी दरार होगी, तुम वहाँ ब्लास्ट करके आराम से रास्ता बना सकते हो। जिस पर जैक उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखे तो उसे टेड कहकर बुलाना, जिससे कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसे ऐसा ट्रीट करना जैसे वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त हो। इसी दौरान एक्साइटमेंट में जैक बॉम्ब को ऑन कर देता है और फिर बॉम्ब को लेकर फौरन वहाँ से भागने लगता है। इधर जोवन उस मॉन्स्टर को देखकर उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी इल्सा वहाँ आती है और जोवन का ध्यान भटकाती है। इसी दौरान पीछे से वो मॉन्स्टर आकर जोवन के सर को फोड़ देता है और जब वो मॉन्स्टर इल्सा को मारने लगता है तो वो कहती है, टेड तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा दोस्त जैक तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर टेड शांत हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जैक उस बॉम्ब को लेकर दीवार पर लगाता है और वहाँ छिप जाता है, लेकिन वो बॉम्ब उसी जगह गिर जाता है। फिर वो दोबारा से दीवारों में बने दरार में बॉम्ब को रखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और दीवार टूट जाता है। टेड वहाँ से भागने लगता है तो इल्सा उसके ऊपर लगे ब्लड स्टोन को खींच लेती है और टेड अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। जैक उस स्टोन को जैसे ही लेने जाता है उसे एक जोरदार का झटका लगता है, क्योंकि वो कोई हंटर नहीं बल्कि खुद एक मॉन्स्टर था। और तभी वेरुसा अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और अपने आदमियों से कहकर वो जैक को पकड़वा लेती है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर को भगाकर उनसे गद्दारी की थी। और अब सबको ये पता भी चल जाता है कि जैक कोई हंटर नहीं बल्कि खुद एक मॉन्स्टर है। वेरुसा आती है और जैक के साथ साथ अपनी बेटी इल्सा को भी पकड़ लेती है। जैक को होश आता है तो वो एक पिंजरे में कैद था, जहाँ इल्सा भी उसके साथ ही थी। इल्सा जैक के ऊपर गुस्सा करती है कि उसने उसे नहीं बताया कि वो एक मॉन्स्टर है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैं एक दानव के साथ साथ इंसान भी हूँ। इल्सा उस पिंजरे में बंद उससे डर रही थी कि कहीं वो उसे मार ना दे। जैक कहता है कि मैंने जिनको भी अब तक मारा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर का एक हिस्सा जरूर है। वो कहता है तुम डरो मत, मैं हर महीने फुल मून होने पर खुद को कैद कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब जैक को वहाँ किसी के आने का एहसास होता है तो वो इल्सा को सूंघने लगता है और उसे कहता है कि मुझसे डरना मत और मेरी आंखों में देखना। फिर जब वेरुसा वहाँ आती है तो वो कहता है ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग उसके बातों को नहीं मानते। वेरुसा इल्सा से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें वापस घर लाने के लिए कन्विंस करते करते मर गए, अच्छा हुआ वो तुम्हारी गद्दारी को देखने से पहले ही मर गए। और फिर वो अपने ब्लड स्टोन को निकाल कर एक मंत्र पढ़ने लगती है और जैक के ऊपर हमला कर देती है। जैक को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बहुत चिल्ला रहा था और फिर देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया बनते ही वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर भाग आता है और एक एक करके बहुत से गार्ड को मारकर वेरुसा को मारने के लिए बढ़ता है। बाकी के हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा भी अब आजाद हो चुकी थी और वो जैक के उनसे लड़ने में मदद कर रही थी। जैक किसी को नहीं छोड़ता और वो सारे गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मारता जा रहा था, लेकिन जैक अब उस कैसल में कैद हो चुका था। फिर जब जैक वेरुसा पर हमला करता है तो वो ब्लड स्टोन से उसे मार
आकर गिरा देती है। इधर इल्सा भी एक हंटर से लड़ रही थी और वो उसे जान से मार देती है। जैक बार बार वेरुसा पर हमला करता है लेकिन वो उसे ब्लड स्टोन से हर्ट कर रही थी। तभी इल्सा वहां आकर वेरुसा को गिराकर उससे ब्लड स्टोन ले लेती है और डरते डरते जैक की तरफ बढ़ने लगती है। जैक इल्सा के ऊपर अटैक कर देता है बट वो उससे डरती नहीं और उसे प्यार से देखती है। तो जैक उसे पहचान लेता है और उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जैक के भागते ही वेरुसा इल्सा को मारने की कोशिश करती है और तभी टेड वहां ऊपर से आकर वेरुसा के सर को फोड़ देता है। इल्सा टेड का शुक्रिया करती है और बताती है कि जैक उधर गया है। ब्लड स्टोन के सारे हंटर और गार्ड्स तो मर चुके थे लेकिन पपेट मास्टर अभी भी जिंदा था। अब ब्लड स्टोन की अगली वारिस इल्सा थी। मूवी के एंड में हम टेड और जैक को एक साथ देखते हैं जहां टेड ने जैक के लिए कॉफी बनाई थी। जैक टेड से पूछता है कि क्या इल्सा ठीक है, तो टेड कहता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर योर गुड बाय।